इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो की आईटीआर फाइलिंग के बारे में विद द आईटीआर 3 फॉर्म। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। क्रिप्टो के यहाँ पे क्या टैक्स वगैरह के रूल्स वगैरह है, कैसे आपको क्रिप्टो का जो टैक्सेशन है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो गाइस ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो के टैक्स सिंपली रूल्स के बारे में। तो देखिए मेजरली इसके दो रूल है। पहली चीज तो ये कि आपको अपने क्रिप्टो का जो प्रॉफिट है वो एज ए कैपिटल गेन या एक बिजनेस इनकम की तरह दिखाना पड़ता है और उसके ऊपर फ्लैट 30% का यहाँ पे टैक्स लगता है और उसके अंदर कोई भी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं है एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन। यानी आप कोई भी जो है असेट्स क्लास के साथ में उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आपकी डिफरेंट असेट्स क्लास है तो उसको इंडिविजुअली तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आपका बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट है, इथेरियम के अंदर अगर आपका लॉस है, तो दोनों को एक दूसरे के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। साथ में गाइस अगर आप सेम असेट्स क्लास की भी बात करो तो वहां पे भी आपका सेट ऑफ वगैरह नहीं होता है और इसमें हर ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली तरीके से ट्रीट किया जाता है। साथ में गाइस अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज में लेते हो तो सेल करने के ऊपर या स्वैपिंग के ऊपर आपका 1% का टीडीएस भी लगता है। अब गाइस बात करते हैं कि क्रिप्टो का जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो आपको निकालना कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर हर ट्रांजेक्शन को एक इंडिविजुअली तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इंडिया के अंदर या फॉरेन के अंदर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म नहीं है जो पूरा आपको एक टैक्स P&L का स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो गाइस आपको सिंपली जो है दो चीजें यहाँ पे जो है पता करनी पड़ती है। हर ट्रांजेक्शन की बाय वैल्यू क्या है, हर ट्रांजेक्शन की सेल वैल्यू क्या है और हर ट्रांजेक्शन के ऊपर कितना मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। अब गाइस ये कैलकुलेट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि सारे क्रिप्टो एक्सचेंज जो है सिर्फ आपको ट्रेडिंग रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गाइस अब क्रिप्टो टैक्स की कैलकुलेशन करना और फाइलिंग करना बहुत ही आसान है क्लियर टैक्स के क्रिप्टो टूल के साथ। जी हाँ, आप गाइस यहाँ पे कॉन्फिडेंटली विद इन द मिनट्स यहाँ पे अपनी आईटीआर फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं क्रिप्टो की। ये गाइस सिंपली 3 स्टेप के अंदर काम करता है। पहले आपको अपने ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऐड करने थ्रू द एपीआई और सीएसवी फाइल, उसके बाद में सिंपली रिव्यू करने हैं और उसके बाद में सिंपली आप गवर्नमेंट के साथ में टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। गाइस अगर मैं यूएसपी पॉइंट्स की बात करूं तो गाइस ये 30+ से भी ज्यादा एक्सचेंज वॉलेट और यहाँ पे ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है और 20+ से भी ज्यादा एनएफटी और कॉइन्स को भी सपोर्ट करता है। साथ में गाइस यहाँ पे आप मैक्सिमम क्रिप्टो टैक्स को सेव कर सकते हो। टीडीएस रिकंसाइल का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे इसी टूल के ऊपर आप अपनी आईटीआर फाइलिंग को भी सबमिट कर सकते हो। साथ में गाइस अगर आप डेडिकेट टैक्स एक्सपर्ट के साथ में असिस्टेंस फाइलिंग लेना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गाइस देर किस बात की, अभी जाकर क्लियर टैक्स के क्रिप्टो टूल को चेकआउट कीजिएगा। गाइस बात करते हैं कि आपको आईटीआर फॉर्म यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे केवल 2 फॉर्म्स है, आईटीआर 2 है और आईटीआर 3 है क्रिप्टो के लिए। तो अगर आपकी सैलरी से इनकम है, अगर आप क्रिप्टो को कैपिटल गेन की तरह दिखाना चाहते हो, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड में अगर आपका कैपिटल गेन है तो आप आईटीआर 2 के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आपका सैलरी है और क्रिप्टो से अगर आपका बिजनेस गेन की तरह है, कैपिटल गेन भी है साथ में, लेट सपोज या स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड से भी कैपिटल गेन है, इंट्राडे करते हैं आप, एफएनडो करते हैं, अगर आपका रियल में बिजनेस है तो आप आईटीआर 3 के साथ में जा सकते हो। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं आईटीआर 3 यहाँ पे सिंपली फाइल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटस अपना इंडिविजुअल रखिएगा। यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर आपको सिंपली आईटीआर 3 फॉर्म को सेलेक्ट करना है, प्रोसीड विद आईटीआर फॉर्म के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे रीजन पूछेगा, सिंपली यहाँ पे अदर बटन के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने कई सारे शेड्यूल के ऑप्शन आ जाते हैं। अब देखिए गाइस इसके अंदर काफी सारे यहाँ पे शेड्यूल है, लेकिन आपके जो काम का शेड्यूल है वो वीडियो सेक्शन है। तो जैसे आप इनकम वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीडियो का सेक्शन मिलता है। तो ये पहले से चेक नहीं होगा, इसको आपको बेसिकली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर बाकी कोई सेक्शन आपके काम का नहीं है, जैसे अगर आपकी सैलरी वगैरह नहीं है, तो इसको सिंपली तरीके से आप अनचेक वगैरह भी मार सकते हो। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये क्वेश्चन पूछेगा, सभी को आपको सिंपली स्किप करना है। अब गाइस यहाँ पे सारे शेड्यूल हमारे खुल चुके हैं, तो हम लोग सिंपली शुरुआत करते हैं यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस पहले यहाँ पे आपका फाइलिंग सेक्शन जो है 139 सबसेक्शन 1 होगा। उसके बाद में कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्टली सभी के जो जवाब है वो आपको सिंपली यहाँ पे नो के अंदर देने हैं। उसके बाद में गाइस नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे ऑडिट की इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो ऑडिट भी आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल होती है तो ठीक है, वरना सिंपली सभी के जवाब आपको सिंपली यहाँ पे नो के अंदर देने हैं। उसके बाद में गाइस हमारा यहाँ पे जो है कई सारे आपको सेक्शन मिलेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो क्रिएट किया है वो है हमारा वीडियो सेक्शन। तो हम लोग सीधे चलेंगे यहाँ पे वीडियो सेक्शन के अंदर। तो गाइस इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, जहाँ पे हमें क्रिप्टो की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर करनी है। तो गाइस यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले पूछा जाता है डेट ऑफ द एक्विजिशन। तो गाइस आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है उनकी जो भी बाइंग डेट है वो आपको सिंपली यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद में गाइस डेट ऑफ ट्रांसफर है, यानी कि जब आपने क्रिप्टो को बेचा है, जब प्रॉफिट कमाया है या लॉस बुक किया है, वो डेट सिंपली यहाँ पे आपको डालनी है। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे आईटीआर 3 के अंदर यहाँ पे आपको जो है ड्रॉप डाउन मिलेगा। ये ड्रॉप डाउन आपको आईटीआर 2 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। आईटीआर 3 के अंदर स्पेशली यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये अगर आप क्रिप्टो के यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको आप बिजनेस इनकम की तरह दिखाएंगे। अगर
आप क्रिप्टो की मान लीजिए अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आपने होल्ड वगैरह किया हुआ था, उसको काफ़ी टाइम बाद में अगर आप बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, बुक लॉस बुक कर रहे हैं, तो केस में आपको यहाँ पे कैपिटल गेन सेलेक्ट करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे फर्क कोई भी पड़ने वाला नहीं है, दोनों के ऊपर यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 30% का ही लगेगा, प्लस आपको खाली जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे करेक्ट रखनी है। तो मान लीजिए अगर मैं सिंपली इसको बिजनेस इनकम की तरह दिखाना चाहता हूँ, एज ए ट्रेडिंग यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे मैं सिंपली सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में गाइस आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी है, कि कितनी वैल्यू के ऊपर आपने उस क्रिप्टो को यहाँ पे कॉइन्स वगैरह को बाय किया था। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको यहाँ पे सेल वैल्यू डालनी है, किस वैल्यू के ऊपर आपने सेल आउट किया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यही अगर उल्टी सिचुएशन होती है तो यहाँ पे आपका कोई भी लॉस वगैरह निकल के नहीं आता, क्योंकि लॉस को ये बुक नहीं करता है। फिर भी गाइस आपको जो लॉस वाले भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे इंपोर्ट करने चाहिए। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस इस वीडियो शेड्यूल को फिलअप करने के बाद में हमने इसको अगर एज ए बिजनेस इनकम की तरह दिखाया, तो यहाँ पे आपको एक शेड्यूल बी भी मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे गाइस आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट था वो यहाँ पे निकल करके आ चुका है। जी हाँ, तो अगर आपने क्रिप्टो को एज ए बिजनेस इनकम की तरह दिखाया है तो यहाँ पे आपको शेड्यूल बीपी के अंदर वो चीजें यहाँ पे सिंपली तरीके से मिल जाने वाली है। इसी तरह गाइस अगर किसी चीज को मैंने कैपिटल गेन की तरह दिखाया, तो जैसे गाइस यहाँ पे मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको कंफर्म करूंगा, तो हम लोगों ने जैसे पहले जैसे बीपी शेड्यूल के अंदर हम लोग गए थे, तो अब हमें जो जाना है वो सिंपली जो कैपिटल गेन का शेड्यूल होता है उसके अंदर हमें एंटर करना है। तो गाइस जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो कैपिटल गेन के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया वो सिंपली यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो गाइस अगर आपने बिजनेस इनकम सेलेक्ट किया तो आपको बीपी शेड्यूल में जाना है, और अगर आपने यहाँ पे कैपिटल गेन सेलेक्ट किया है तो आपको सीजी वाले शेड्यूल के अंदर जाकर कंफर्म करना होगा। साथ में गाइस आपका जो भी यहाँ पे क्रिप्टो का प्रॉफिट रहता है इसके अंदर सभी के अंदर आपको एक और कॉलम मिलता है जहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल मिल जाता है जहाँ पे आपको क्वार्टरली डिटेल इंसर्ट करनी है। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे मालूम है क्वार्टरली, तो आप यहाँ पे चारों क्वार्टर के अंदर सिंपली फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर 30% का टैक्स लगता है। जी हाँ, कोई भी आपको डिडक्शंस वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं होती। अब आपको पता कैसे लगेगा कि कितना इसके ऊपर टैक्स लग रहा है? तो गाइस अगर आप थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक शेड्यूल एसआई करके मिलेगा जो कि स्पेशल टैक्स रेट का सेक्शन होता है। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आपने गाइस जो भी यहाँ पे क्रिप्टो की इनकम डाली हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर कितना यहाँ पे टैक्स वगैरह चार्ज हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप बॉटम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 115 BBH मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो चाहे बिजनेस की इनकम की तरह दिखाया या फिर कैपिटल गेन की तरह दिखाया, दोनों के ऊपर यहाँ पे 30% यहाँ पे टैक्स चार्ज हो रहा है। और हम लोगों ने जो 1-1 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया उसके ऊपर सीधा 30-30 हजार रुपए का यहाँ पे टैक्स बन रहा है। साथ में गाइस इसका जो भी टैक्स होगा वो लास्ट वाले शेड्यूल के अंदर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स स्पेशल रेट्स आ रहा है। तो जो हम लोगों ने 30-30 हजार रुपए का टैक्स बनाया यानी कि 60 हजार रुपए का टैक्स वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथ में गाइस इसके अंदर एजुकेशन सैस वगैरह ऐड नहीं होता है तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। और फाइनल आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है आफ्टर द टीडीएस द सेट ऑफ करने के बाद में, अगर आपका मान लीजिए क्रिप्टो वगैरह से टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर वो चीजें सेट ऑफ हो जाती है और आपका अमाउंट पेबल के अंदर जितना भी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है वो आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई देता है। गाइस इस तरह से आपको ये सारे शेड्यूल यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ते हैं। इस तरह से आपका एक प्रॉपर ITR 3 का यहाँ पे फॉर्म जो है प्रिपेयर हो जाता है। अगर आपके और भी यहाँ पे शेड्यूल है तो मैंने इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि सैलरी का शेड्यूल वगैरह कैसे आपको फिलअप वगैरह करना है, हाउस प्रॉपर्टी का कैसे करना है, अदर इनकम का कैसे करना है। तो इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो हमारा पर्पस ये था इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे मैं आपको ITR 3 के अंदर जो स्पेशली वीडियो का शेड्यूल होता है जिसके अंदर हम लोग कैपिटल गेन और बिजनेस के इनकम की तरह जिसको ट्रीट किया जा सकता है वो कैसे दिखाया जा सकता है, तो वो चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है। आप लोगों ने देखा कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है यहाँ पे ITR पोर्टल के ऊपर। तो गाइस एक बार क्लियर टैक्स के क्रिप्टो टूल को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर गाइस आप लोग के कोई भी डाउट्स है या फिर अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी या फिर ITR फाइलिंग वगैरह की सर्विस लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। और एक बार क्लियर टैक्स के क्रिप्टो टूल को यहाँ पे चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।